नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, तो आइए रुक करते हैं इन खबरों की ओर, जहां पहली खबर सोनभद्र से है। कांग्रेस नेताओं ने एसडीएम को राज्यपाल को नामित ज्ञापन प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ मुकदमा वापस नहीं होता तो सरकार की तानाशाही रवैये को लेकर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। सोनभद्र में सोमवार को ओबरा तहसील में कांग्रेस नेताओं ने एसडीएम को राज्यपाल को नामित ज्ञापन सौंपा और कहा कि अगर प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ मुकदमा वापस नहीं होता तो सरकार की तानाशाही रवैये को लेकर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। ये मुकदमा तब दर्ज किया गया जब अजय राय के नेतृत्व में कांग्रेस नेता वाराणसी में जलभराव, खराब सीवर व्यवस्था, दुकानदारों की समस्याएं, रोपवे और कांवड़ यात्रियों की परेशानियों को लेकर पदयात्रा कर रहे थे। कांग्रेस नेता ब्रजेश तिवारी ने कहा कि अजय राय पर धार्मिक नगरी में शांति भंग का आरोप लगाया गया है। कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी है कि अगर मुकदमा वापस नहीं लिया गया तो विधानसभा तक घेराव किया जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। सब खड़ा हो जाओ, आराम से खड़ा हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ज्ञापन देते हुए आपकी क्या मांग है? हमारी मांग यह है कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय अजय राय जी, जो पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, उनके ऊपर एक मुकदमा 10 तारीख को सिगरा थाने में किया गया है और ऐसा इल्ज़ाम है उनका कि उन्होंने वहां की शांति को भंग किया है। लेकिन क्या आप सब मीडिया के बंधु यहाँ उपस्थित हैं, सनातन धर्म में काशी का बहुत बड़ा महत्व है और सावन में भी हमारे भोले बाबा वहाँ निवास करते हैं। कांवड़ यात्रा जगह जगह भी निकल रही है। विगत दिनों हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, उनका साफ कहना है कि एक विपक्ष में रहने के कारण, एक नेता के कारण, प्रत्याशी लोकसभा वाराणसी का रहने के कारण वहां की जन समस्याओं को सरकार तक पहुंचाना एक नेता का काम होता है। सिर्फ चुनाव लड़ना, जीतना हारना एक काम नहीं है। वहां की जन समस्याओं को, जो मूलभूत समस्याएं थी, उसको सरकार तक पहुंचाना, लोगों के जानकारी में वह उन समस्याओं को लाना प्रदेश अध्यक्ष जी का ये बड़ा काम है। प्रदेश अध्यक्ष जी ने वहाँ पे बड़े बड़े जो गड्ढे कूदे हुए थे, उनको वहाँ की साफ सफाई को लेकर, कुछ चीज़ों को लेकर, वो जो बरसात में वहाँ जल जमाव हो जा रहा है, इन सभी चीज़ों को लेकर वहाँ की सरकार को, वहाँ के लोगों को, वहाँ के प्रशासन को इसकी जानकारी दी पदयात्रा के दौरान। इसमें क्या गलती की, हमको ये बात नहीं समझ में आ रही है कि हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के खिलाफ मुकदमा किया गया। यह अलोकतांत्रिक प्रक्रिया है, यह अन्याय है। हम इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं और बहुत ही निंदा करते हैं कि इस तरह का काम सरकार द्वारा किया जा रहा है, जो कि गलत है। मुकदमा वापस नहीं लिया जाएगा तो क्या करेंगे? आंदोलन करेंगे, यह निश्चित है। कांग्रेस पार्टी आंदोलन से ही यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी को भगाई है। हमने अन्याय के खिलाफ हमेशा लड़ाई की है। अगर यह मुकदमा वापस नहीं लिया गया प्रदेश अध्यक्ष जी के खिलाफ, तो यहाँ से लेकर विधानसभा तक एक बड़ा घेराव होगा और बहुत ही बड़ा आंदोलन होगा, इसमें कहीं दो राय नहीं। पवित्र मास सावन का आज प्रथम सोमवार हो चुका है। वैसे तो अर्धरात्रि से ही भगवान भोलेनाथ के कैलाश मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ रहता है। श्रद्धालु कांवड़िए भारी संख्या में पहुंचकर जलाभिषेक, पूजा अर्चना आदि करते हैं। एटा के पास एक प्राचीन शिवालय में विशेष, अहम और बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। मंदिर का निर्माण 150 वर्ष पूर्व राजा दिलसुख राय ने वर्ष 1872 में नेपाल से एक विशेष पत्थर की शिला द्वारा चौमुखी आकार में मां पार्वती, पुत्र गणेश एवं नंदी सहित 190 फीट की गर्भगृह पर विराजमान विद्वान कराया गया था। श्रद्धालु और भक्तों के अनुसार यह मंदिर एक ही नहीं, एक शक्तिपीठ विशेष भी है, जहां भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मंदिर की एक और विशेष महत्वपूर्ण जानकारी अभिलेखीय प्रमाणित है। एटा कैलाश मंदिर संपूर्ण एशिया में ऐसा चौमुखी आकार का भगवान शिव का विग्रह कहीं और नहीं है। ऐसा सिर्फ एटा में ही सुशोभित है। हमने पुलिस की पूरा प्रबंध किया हुआ है तथा बैरिकेडिंग की हुई है और महिला पुलिस तथा पुरुष सब जनशक्ति अच्छी खासी संख्या में लगाई गई है और
चैन स्नैचिंग, किसी तरह की कोई अप्रिय बात इस पर विशेष नज़र रखी जा रही है। सोशल मीडिया इस पर भी नज़र रखी जा रही है। पूरे जनपद में कांवड़ का इस समय बहुत बड़ा यात्रा चल रही है। सभी कांवड़िए कासगंज जनपद से, फतेहाबाद जनपद से लेकर कांवड़ आते हैं और यहाँ से गुजरते हैं। सर देखा गया है कांवड़िए कुछ बीच में जैसे डिस्टर्ब हो जाता है, तो उनको लेकर क्या कहना चाहेंगे सर? हाँ नहीं, हम लोगों ने पूरा QRT बनाई हुई है और रूट बांट दिए हैं। उसके साथ कहीं भी किसी तरह की एक्सीडेंटल कोई घटना होती है तत्काल एक्शन लिया जा रहा है और किसी भी अप्रिय सूचना पे तत्काल पुलिस कांवड़ियों की सहायता कर रही है। और हमने एक पुलिस सहायता कांवड़िया सहायता शिविर भी लगाया हुआ है। वहाँ हमको चिकित्सा सुविधा मुहैया कराई जा रही है, जलपान की व्यवस्था है तथा अन्य रुकने, शौचालय, इस तरह की सभी व्यवस्थाएं वहाँ उपलब्ध हैं। आज तो पिछले लगातार कई दिन से मैं देख रहा हूँ, रात में भी रोड कर रहे हैं, घूम रहे हैं, रूटों को देख रहे हैं, तो कैसा कुछ क्या मिला सर? हाँ नहीं, हम जितना अपना पुलिस की तरफ से कांवड़ियों को और श्रद्धालुओं को सहयोग दे सकते हैं उतना दिया जा रहा है। उनकी हर संभव मदद करने का प्रयास किया जा रहा है। आज यूनाइटेड इदरीसी फंड के राष्ट्रीय अध्यक्ष हाजी अब्दुल समद इदरीसी, अब्दुल हमीद इदरीसी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं हाजी शमीम इदरीसी राष्ट्रीय महासचिव, मोहम्मद वसीम इदरीसी राष्ट्रीय सचिव ने संयुक्त रूप से मुंबई में चलकर शहीदों की नगरी शाहजहांपुर में पहुंचकर एक प्रेस वार्ता की और बताया कि यूनाइटेड इदरीसी फ्रंट का मुख्य उद्देश्य अपने समाज को जागरूक करना, शिक्षित करना और संगठित करना है, जिससे हमारा समाज के युवक एवं युवतियां देश व समाज की सेवा करके अपने समाज का नाम रोशन करें। जिले के वरिष्ठ अधिवक्ता मेराज अहमद को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल किया गया। साथ ही जिले की कार्यकारिणी की भी घोषणा की गई, जिसमें डॉक्टर शाहिद अहमद इदरीसी जिला अध्यक्ष, मोहम्मद यासीन इदरीसी जिला महासचिव, डॉक्टर नुसरत हुसैन, डॉक्टर इश्तियाक अहमद जिला उपाध्यक्ष, दिलशाद अहमद एडवोकेट कोषाध्यक्ष, आसिम एडवोकेट संयुक्त सचिव, हसरुद्दीन मोहम्मद शमशाद वरिष्ठ सदस्य, अब्दुल वाहिद अली संगठन सचिव की जिम्मेदारी दी गई। आज मुझको जिला अध्यक्ष यूनाइटेड इदरीसी फ्रंट का बनाया गया है। मैं अपने सभी समाज के लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि सारे लोग शिक्षित हों, संगठित हों और इस संगठन से जुड़ें, क्योंकि ये वो संगठन है जो तन मन धन से समाज सेवा, देश सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। धन्यवाद। पढ़ेंगे, देश के लिए बनेंगे और देश के लिए जिएंगे। ये इस फ्रंट का मेन है कि राष्ट्र हित में हमारे यूथ को हम लेके जाए। हमारे आइकान हैं परमवीर चक्र विजेता शहीद वीर अब्दुल हमीद के विचारों को, उनके संघर्षों को आगे हम यूथ को तैयार करें। ये एक सामाजिक संगठन है। ये संगठन उन गरीब बेवाओं की मदद करता है, बच्चों के शैक्षणिक संस्थानों के लिए आर्थिक मदद करता है, सामाजिक समरसता और संवैधानिक प्रक्रिया विचार को आम जनमानस पर फैलाने का ये उद्देश्य है। धन्यवाद, शुक्रिया। महोबा जिला अस्पताल में इलाज को लेकर लगातार मिल रही लापरवाही की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन हरकत में आ गया है। सोमवार को एसडीएम सदर शिवज्ञान पांडे और मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आसाराम ने संयुक्त रूप से जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कई दिन से अवकाश पर पाए गए, जबकि हड्डी रोग विशेषज्ञ लंबे समय से अस्पताल से अनुपस्थित है। एसडीएम शिवज्ञान पांडे ने बताया कि सोमवार को ओपीडी में भारी भीड़ रहती है। इसको देखते हुए पर्चा काउंटर पर कर्मचारियों को तेज गति से पर्चे बनाने के निर्देश दिए गए ताकि मरीजों को समय पर इलाज मिल सके। उन्होंने डॉक्टरों को चेतावनी दी है कि वे समय से अपने कक्ष में मौजूद रहें और आने वाले मरीजों का समुचित इलाज करें। निरीक्षण के दौरान दोनों अधिकारियों ने मरीजों से सीधा संवाद भी किया और उन्हें दी जा रही स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी ली। प्रशासन की इस कार्रवाई में मरीजों में थोड़ी उम्मीद जगी है कि शायद अब जिला अस्पताल की स्थिति में सुधार हो सकेगा।
इससे संबंधित कुछ जानकारी हुई थी कि वहाँ पे अत्यधिक भीड़ है, तो उसके संबंध में मैं यहाँ आया था। तो सोमवार के दिन ओपीडी में वैसे भी भीड़ हो जाती है, और जो हमारे चिकित्सक हैं, क्योंकि ये पहले भर्ती मरीजों का राउंड लेते हैं आकर के, और राउंड लेने में यहाँ पे लगभग 150-150 मरीज भर्ती हैं, तो हमारे 4-5 डॉक्टर अगर राउंड लेते हैं तो 1 से 1.5 घंटे उसमें लग जाते हैं। उसके बाद फिर वो ओपीडी अटेंड करते हैं। तो इस वजह से चूंकि आज भीड़ थी, ओपीडी पेशेंट भी बहुत ज़्यादा भर्ती थे, तो इस वजह से थोड़ा सा ओपीडी में डिले हुआ था। बाकी तो और कोई उस तरह का इशू नहीं है। अब ओपीडी संचालित हो रही है, सुचारू रूप से चल रही है। हाँ, हड्डी रोग विशेषज्ञ वो कई दिनों से गायब हैं, और वो बीच इस तरह से गायब रहते हैं। उनके खिलाफ तो शासन को भी लिखा जा चुका है। अब शासन स्तर से ही कार्रवाई उनके ऊपर होगी, जो भी होगी। शासन को अवगत करा दिया गया है कि इनका मतलब कार्यप्रणाली जो है बहुत अच्छी नहीं है। तो रात में विवाहिता की मौत हुई थी, के कसने से उनका आरोप है कि उन्हें 1100 रुपए की बाहर की दवा लिखी गई और इसके बाद उनको रेफर कर दिया गया। नहीं, अब इसके बारे में तो अब देखिए सीएमएस साहब से बात करी जाएगी, क्योंकि अब वो मेरे संज्ञान में मामला नहीं है। अब वो जांच कराएंगे, जो भी उसमें अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। बाहर की दवाओं के लिए हमने जन औषधि केंद्र यहाँ खुलवा दिया। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में दवाएं हैं, इसके बावजूद भी अगर कोई चिकित्सक बाहर की दवा लिखता है तो ये गंभीर अनियमितता है, उसके विरुद्ध गंभीर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, औचक निरीक्षण इस उद्देश्य से किया गया है कि ओपीडी संचालित हो, लोग जो इलाज कराने के लिए आए हैं उनको समय से इलाज उपलब्ध हो जाए। अस्पताल में हम लोगों ने देखा कि आज सोमवार का दिन होने के कारण थोड़ी भीड़ है। पर्चा काउंटर में भी थोड़ी लाइन लगी थी, तो उन कर्मचारियों को भी निर्देशित किया गया है कि अगर भीड़ होती है तो तेजी से पर्चे बना करके लोगों को ओपीडी कक्षों में भेजें। ओपीडी भी संचालित पाई गई, केवल एक आर्थो के जो डॉक्टर साहब हैं निरंतर एब्सेंट चल रहे हैं, उन्हीं की ओपीडी संचालित नहीं थी। तो कोशिश किया जाएगा कि आर्थो वाली व्यवस्था भी करा करके ओपीडी हो जाए। जो अनुपस्थित है, जो काम नहीं कर रहा है एज पर रूल, उनके ऊपर कार्रवाई जो होती है विभागीय, वो कार्रवाई। नहीं, मौसम चूंकि बरसात का है, इसमें वास्तव में लोगों की समस्याएं और थोड़ी बढ़ती हैं, तो अस्पताल पे प्रेशर भी बढ़ता है, और डॉक्टर साहब लोगों को भी एक्टिवेट किया जाएगा कि अगर अधिक मरीज आ रहे हैं तो उन्हें इलाज शीघ्र दें, अधिक समय काम करके सबको जो है इलाज देने का कष्ट करें, और साथ ही साथ और व्यवस्था में सुधार हो, इसके लिए कोशिश करें। सीतापुर में 27 वर्षीय युवक ने शारदा सहायक नहर में लगाई छलांग। सीओ और एसएचओ की मौजूदगी में स्थानीय गोताखोर कर रहे तलाश। सीतापुर के लहरपुर कोतवाली क्षेत्र में एक युवक द्वारा शारदा सहायक नहर में छलांग लगा देने से हड़कंप मच गई। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। वहीं पुलिस बल भी तत्काल मौके पर पहुंचा और तलाश अभियान शुरू कर दिया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार युवक की पहचान अजीम 27 वर्षीय निवासी लहरपुर के रूप में हुई है। अजीम अचानक शारदा सहायक नहर के किनारे पहुंच
पहुंचा और देखते ही देखते नहर में छलांग लगा दी। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत शोर मचाया, जिसके बाद मौके पर राहगीरों की भीड़ एकत्र हो गई। पुलिस के अनुसार युवक की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और परिवार द्वारा भी पहले से इलाज करवाए जाने की बात सामने आई है। स्थानीय लोगों की माने तो नहर के आसपास इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा घेराबंदी और निगरानी की जरूरत है। प्रशासन ने तलाशी अभियान को तब तक जारी रखने का निर्देश दिया है जब तक युवक का कोई सुराग नहीं मिल जाता। चल जाओ लेते हो पेट्रोल का सिपाही सब बैठा पीछे गाड़ी पर। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे मृतक सुरेश लोधी के घर, परिवार वालों से मिले। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय सुरेश लोधी के नाले में गिरकर हुई थी दर्दनाक मौत। कांग्रेस की ओर से हर संभव मदद का दिया गया आश्वासन। नगर निगम और सरकार पर सीधा निशाना और कहा सरकार और नगर निगम के वादे सिर्फ हवा हवाई हैं। अगर सरकार में बैठे अधिकारी सही से काम कर रहे हैं तो इस तरीके की घटना ना घटित होती। ये उसका भाई पढ़े लिखे नहीं है, उसी हिसाब से आप लोग मदद कर दें तो आप लोग उसी हिसाब से इनको पढ़े लिखे हैं उसी हिसाब से काम करते हैं। अरे वो उनको कोई भी काम मिल जाता, मजदूरी वाला, लेबर वाला है, कोई भी काम। अध्यक्ष जी इसने निकाला है, तुम भाई हो ना, दोस्त है, मोहल्ले के दोस्त हैं। हाँ बुद्धा पुलिस मतलब प्रशासन कुछ नहीं कर पाया। लगा रहे हैं, कुछ लगा रहे हैं, सर इसके लिए रहने का नहीं है इंतजाम, सीतापुर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। तमंचे के बल पर कार लूटने वाला शातिर अपराधी गिरफ्तार। लूट का कार, मोबाइल, तमंचा और अन्य सामान बरामद। लूट की वारदात को अंजाम देने वाले शातिर अपराधी प्रखर पटेल को किया गया गिरफ्तार। अभियुक्त ने लखनऊ में ऑनलाइन बुक की गई कार के ड्राइवर को तमंचे से डराकर और कार और सामान लूट लिया था। पुलिस ने शातिर को मंगलवार चौराहे से किया गिरफ्तार। जनपद के सिधौली थाना क्षेत्र का है पूरा मामला। भारत सरकार द्वारा आम नागरिकों के लिए पासपोर्ट सेवा को आसान और सुगम बनाने के उद्देश्य से महोबा के मुख्य डाकघर परिसर में 3 दिवसीय मोबाइल पासपोर्ट सेवा वैन का शुभारंभ एसडीएम राम प्रकाश ने किया। यह सेवा 14 से 16 जुलाई तक संचालित की जाएगी। मोबाइल वैन सेवा की शुरुआत अपर जिलाधिकारी राम प्रकाश द्वारा की गई। उन्होंने बताया कि यह सुविधा पासपोर्ट सेवा क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ की पहल पर चलाई जा रही है। पासपोर्ट विभाग के अधिकारी ने बताया कि पहले ही दिन दर्जनों आवेदक अपनी फोटो, फिंगरप्रिंट और दस्तावेज सत्यापन के लिए वैन में पहुंचे। प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि वे इस सेवा का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और समय पर अपने दस्तावेज पूरे करके आवेदन करें। बहरहाल भारत सरकार की मोबाइल पासपोर्ट सेवा न केवल लोगों का समय और पैसा बचाएगी बल्कि सरकारी सेवाओं में पारदर्शिता और पहुंचाकर उन्हें बेहतर बनाएगी। ये वैन 3 दिन का वैन का कार्यक्रम है। वैन यहाँ आई है और इसमें पासपोर्ट फॉर्म जमा किया जाएंगे प्रतिदिन 40, और यहाँ पे उसकी एक प्रक्रिया का 2 स्टेप पूरा करने के बाद इसको ऑनलाइन माध्यम से लखनऊ भेज दिया जाएगा और लखनऊ में इसकी बाकी जो प्रक्रिया पूर्ण करके पुलिस जांच हेतु इसको प्रेषित कर दिया जाएगा। इसमें कागज़ मुख्य रूप से जो है आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, बैंक पासबुक, हाई स्कूल सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट, ये सब मुख्य रूप से जो है वो कागजात होते हैं जो फॉर्म के साथ लगाए जाते हैं। पासपोर्ट सेवा क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ की पहल पर जो दूरस्थ जनपदों में जहां पर पासपोर्ट क्षेत्रीय केंद्र बहुत दूर दूर हैं, जहां पर वेरिफिकेशन के लिए नागरिकों को अप्लाई करने के बाद जाना पड़ता है, यहाँ पर कानपुर लोग जाते हैं या लखनऊ चयनित करते हैं, तो उन लोगों की सुविधा के लिए ये पासपोर्ट मोबाइल वैन सेवा ये प्रारंभ हो रही है। आज से 3 दिन के लिए 14, 15, 16 जुलाई ये मोबाइल वैन यहाँ पर रहेगी। जिन लोगों ने
पिछले 3 जुलाई 4 जुलाई के बाद से अपने अपने स्लॉट बुक कराए हैं। वो यहीं पर अपने डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करवा करके पासपोर्ट जो है बनवाने की सेवा का लाभ ले सकते हैं। क्षेत्रीय पासपोर्ट ऑफिस लखनऊ की पहल पर ये बहुत ही सराहनीय पहल है। महोबा जैसे जनपद, दूरस्थ जनपद में जहाँ पर लोगों को आवागमन में परेशानी होती है, वहाँ पर उनके द्वार पर ये मोबाइल वैन सेवा आई है और सभी के लिए खुशी की बात है और हम लोग सभी लोग इसका स्वागत करते हैं कि अगर लोग जो है पासपोर्ट लगातार अप्लाई करेंगे तो इन्होंने आश्वासन भी दिया है कि आगे भी ये प्रतिमाह जो है यहाँ पर पासपोर्ट मोबाइल वैन का को भेजते रहेंगे। स्थायी ऑफिस महुआ में सर क्या कब तक खुलने की संभावना है? चूँकि पासपोर्ट सेवा से संबंधित जो स्थायी ऑफिस हैं ज़्यादातर वो मंडलीय जिलों में हैं, तो मंडलीय जिलों के अतिरिक्त गैर जनपदों में बहुत उस तरह का कोई ऑफिस नहीं है। तो अगर कोई होगा तो वो पासपोर्ट सेवा के अधिकारी जो है वो आपको अवगत कराएंगे उसके बारे में कोई योजना होगी। ये पासपोर्ट वैन की सुविधा चालू हुई है आज से महुआ ज़िले में, जो 3 दिन महुआ में आएगी। इससे जो पासपोर्ट जिनको बनवाना है इससे हम लोगों को बहुत लाभ है। भारत सरकार की जो योजना है पासपोर्ट केंद्र लखनऊ के द्वारा ये चालू की गई है, बहुत अच्छी योजना है। पहले पासपोर्ट बनवाने के लिए हम लोगों को लखनऊ, झांसी, बांदा या कानपुर के चक्कर लगाने पड़ते थे। अब अपने घर पर ही पासपोर्ट बन जाएंगे और इससे एक फ़ायदा और भी है, जैसे लखनऊ जाते थे हम लोग और वहाँ अधिकारियों ने बता दिया कि आपका ये डॉक्यूमेंट सही नहीं है या नाम सही नहीं है, तो हमको फिर दोबारा यहाँ आना पड़ता था घर, या कुछ कागज़ भूल गए। और महुआ में है, अपने घर पर हैं, ज़िले में है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर कागज़ कोई भूल भी गए तो अपना तत्काल अपन ले आते हैं। क्या हुआ, बन गया आपका? हाँ, पासपोर्ट अप्लाई कर दिया है। हाँ। अब उसकी तो प्रोसेसिंग है, काफ़ी लंबी प्रोसेसिंग चलती है। इसके बाद डाक द्वारा आएगा। और पासपोर्ट बनवाने से यह है कि हम जैसे हिंदू हैं तो अमरकंटक की यात्रा हो गई, कैलाश मानसरोवर की यात्रा हो गई, हम लोग कर सकते हैं। और जो मुस्लिम भाई हैं हमारे, वो हज पर जाते हैं, तो उनके लिए भी सारी बहुत बढ़िया है पासपोर्ट। आदमी विदेश यात्रा कर सकते हैं। सड़क हादसे में अधेड़ बुआ की मौत, भतीजा गंभीर रूप से घायल। गुन्नौर कोतवाली क्षेत्र के दिल्ली बदायूं हाईवे पर रविवार शाम 7 बजे सैजना मुस्लिम पर बाइक और टाटा मैजिक की भिड़ंत हो गई, जिससे बाइक सवार बुआ भतीजे गंभीर रूप से घायल हो गए। जुना बाइक थाना क्षेत्र के गांव काशीपुर निवासी दिनेश पुत्र सरदार सिंह उम्र 20 वर्षीय अपनी बुआ पानदेई पत्नी जालिम सिंह राजपुरा थाना क्षेत्र के गांव फैजपुर से बाइक पर अपने गांव जा रहे थे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीण व एम्बुलेंस की मदद से दोनों को गुन्नौर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने पानदेई उम्र 50 वर्षीय को मृत घोषित कर दिया है और उनके भतीजे दिनेश को प्रथम उपचार देने के बाद हायर सेंटर अलीगढ़ के लिए रेफर कर दिया। सूचना पर मृतक के परिजन भी पहुंच गए। इसके बाद पुलिस ने पंचनामा भरकर पंचनामा पोस्टमार्टम के लिए शव भेज दिया है। मृतक महिला के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। कृषि विभाग ने कार्रवाई कर श्याम खान भंडार के लिया उसको किया सील। शाहजहांपुर के बंडा में सोमवार शाम करीब 4 बजे अचानक जिला कृषि अधिकारी अपनी टीम के साथ बंडा पहुंच गए, जहां उन्होंने बिलसंडा रोड पर स्थित श्याम खाद भंडार पर छापेमारी शुरू कर दी, जिसके तुरंत बाद आसपास की अन्य सभी दुकानें बंद हो गई। वहीं श्याम खाद भंडार से करीब 60 बोरी जिंक बरामद हुआ है। नकली होने की आशंका पर उन्हें जब्त कर लिया गया और गोदाम को सील कर दिया गया है। वहीं भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक गुट के प्रदेश अध्यक्ष मनजीत सिंह धालीवाल ने बताया कि दुकानदारों के द्वारा जबरन किसानों को यूरिया के साथ जिंक, सल्फर और जाइमा दी जाती है। अगली खबर संभल से है, जहां संभल में आपत्तिजनक रील बनाने वाली 2 युवतियों के खिलाफ पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। असमोली थाना क्षेत्र के गांव की निवासी है दोनों युवतियां। पैसा कमाने के चक्कर में इंस्टाग्राम पर महक और परी 143 आईडी पर रील बनाकर आपत्तिजनक रील करती थी अपलोड। सोशल मीडिया पर अश्लीलता फैलाई जा रही थी। इस बात की सूचना सोशल मीडिया पर विभिन्न लोगों के द्वारा टैग करके संभल पुलिस को दी गई थी। संभल पुलिस के द्वारा तुरंत उनका पता लगाने पर पता चला कि महक और परी नाम की 2 लड़कियां असमोली थाना क्षेत्र की रहने वाली हैं। इनके द्वारा 2 अपने अन्य साथियों जो डिडोली अमरोहा के रहने वाले हैं, उन लोगों के साथ मिलकर इस तरीके की रील्स बनाई जाती हैं और समाज में अश्लीलता फैलाने का कार्य कर रहे हैं। इनके खिलाफ 296B BNS और 67 IT एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है।
बाद में इनके घर पे दबिश दी गई तो वहाँ से फरार मिली है। पुलिस के द्वारा उनकी धरपकड़ जारी है और जितने भी सोशल मीडिया पे इनके द्वारा वीडियो बनाए के डाले गए हैं उन सबको डिलीट करवाया जा रहा है। अमरोहा जनपद के मंडी धनौरा विधानसभा क्षेत्र के चकनवाला में करोड़ों की लागत से बना हुआ पुल 1 साल में चढ़ा भ्रष्टाचार की भेंट। तस्वीरें सोशल मीडिया पर हुई वायरल। अमरोहा जनपद के मंडी धनौरा विधानसभा क्षेत्र का गांव चकवाला में करोड़ों रुपए की लागत से बना पुल 1 साल में ही नहीं टिक सका। पुल के खिसकने से उसमें ईंट से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली फंस गई है, जिसकी तस्वीरें स्थानीय लोगों ने मोबाइल कैमरे में कैद कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी है। बताया जा रहा है ये घटना 2 से 3 दिन पुरानी है। पुल का निर्माण मंडी धनौरा से भाजपा विधायक राजीव तरारा की निधि से कराया गया था। इस नदी के पास बसे दर्जनों गांव के लोग आजादी के बाद से ही अस्थायी पेटून पुल के सहारे आवाजाही करते थे, जो हर बारिश में हटा दिया जाता था। इस गंभीर समस्या से निजात दिलाने के लिए पक्का पुल बनवाया गया था, लेकिन महज 1 साल में ही इसकी पोल खुल गई है। जामुन खाने की जिद बनी वृद्ध के लिए आफत। जी हां, नदी पार कर टापू पर जामुन खाने गए 60 वर्षीय ग्रामीण की अटकी सांस। अचानक पहाड़ी नदी में आई बाढ़ के कारण टापू पर फंसा गणेश खरवार। सुबह 10 बजे नदी पार कर नदी के दूसरे छोर पर जामुन तोड़ने गया था गणेश। टापू पर फंसे गणेश को बचाने के लिए ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस। ग्रामीणों की सहायता से बड़ी मशक्कत के बाद सुरक्षित निकाला गया बाहर। दुधी कोतवाली क्षेत्र के लांबी गांव का है पूरा मामला। ने घर बुलाकर दी तालिबानी सजा। कहासुनी के बाद घर बुलाकर पट्टे से की गई बेरहमी से पिटाई। हाफिज शमसुद्दीन ने घर में जमकर लाठी डंडों से की पिटाई। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। पीड़ित के साथ बेरहमी से फर्श पर लिटाकर की गई दबंगों ने मारपीट। वीडियो के आधार पर पुलिस मारपीट करने वाले की तलाश में जुटी है। थाना अमरिया क्षेत्र के बर्रा मंझलियां गांव का है पूरा मामला। जौनपुर जिले से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर कोतवाली थाना क्षेत्र के मोहल्ला बलोच टोला में प्रेमी ने विधवा प्रेमिका को चाकू से हमला कर मौत के घाट उतार दिया। घटना की सूचना मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया। घटना के बाद मृतका महिला ने पुत्र ने थाने में घटना की सूचना देते हुए तहरीर दी। सूचना मिलते ही इलाके की पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेने के बाद आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास में जुट गई है। सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि शहाबुद्दीन के मृत्यु के बाद उनकी पत्नी शकीमुन निशा की घर के बगल में किराए पर रह रहे एक व्यक्ति से प्रेम जाल में फंस गई थी। इस बीच दोनों प्रेमी प्रेमिका के बीच अक्सर कुछ अनबन हुआ करती थी, लेकिन बाद में दोनों में समझौता हो जाया करता था। सोमवार लगभग 8 बजे महिला का इसमें प्राप्त सूचना पर तत्काल मौके पर थाना पुलिस पहुंची। इसमें बलोच टोला अंतर्गत एक परिवार में मृतका की उम्र लगभग 50 वर्ष बताई गई। इसमें मृतका सीमा अंसारी और उनके पति जो उनका नाम मोहम्मद रुस्तम बताया गया है, ये बरला के निवासी है। ये यहाँ पर प्रिंटर का कार्य करते थे। इनमें आपस में कुछ पारिवारिक विवाद हो गया, जिसमें उन्होंने पास में पड़े चाकू से उन पर वार किया। इस मौके पर उनकी मृत्यु हो गई। बॉडी को पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी हाउस भिजवा दिया गया और फोरेंसिक की टीम मौके पर आ गई। इसमें उनके छोटे बेटे से प्राप्त तहरीर के अनुसार थाना कोतवाली पर अभियोग पंजीकृत कराते हुए गिरफ्तारी का प्रयास कराया जा रहा है। आसपास के सभी CCTV देखे जा रहे हैं और विधिक कार्रवाई होने लगी है। मृतका की बेटी का कहना है कि वो लोग पति पत्नी नहीं थे। जो प्राप्त जानकारी है यहाँ पर, उसके अनुसार जो मोहम्मद रुस्तम है उनके साथ पति के तौर पर बाकी जानकारी प्राप्त करके इसमें अग्रिम कार्रवाई करेंगे। सर, पूरा मामला किस विवाद को लेकर हुआ? अभी तक की जानकारी के अनुसार इनमें आपस में पारिवारिक मनमुटाव रहता था। पहले भी इनके बीच में लड़ाई झगड़े की सूचना लोगों के द्वारा बताई गई थी। कुछ इसी तरह का कारण सामने निकल के आ रहा है। आगे जब विधिक कार्रवाई होगी और विवेचना होगी तो बेहतर जानकारी और निकल सकेगी। उत्तर प्रदेश की इन बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए देखते रहें आगाज टाइम्स।